the way Pakistan has started this World Test Championship cycle, मतलब खबरें तो अभी अच्छी हैं कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है विद अ विन 2 विन हमने जो है वो हासिल किए हैं। बट फैसल अब अगला जो हमारी टेस्ट सीरीज है दैट वुड बी इन दिसंबर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया। सो मतलब इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े मार्का हमारे आए, मगर सीरीज़ जीतना हमारे लिए मुश्किल ही रही। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में हमने हमेशा स्ट्रगल किया, हमने कोई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ तो नहीं जीती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज़ गोइंग थ्रू काइंड ऑफ अ पैच वेयर एशेस में वो 2-2 किया है, लेकिन सारी जो एक्लेट्स हैं वो सारे इंग्लैंड को मिले हैं कि उन्होंने अच्छी सीरीज़ खेली है। सो और वहाँ पे भी हमें पता है कि स्मिथ, वार्नर, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ पैच जहाँ शायद कुछ प्लेयर्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन उससे पहले बहुत सारी ओडीआई क्रिकेट है जो यू नो आपकी टीम में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन से प्लेयर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या चेंजेस होंगे। आपकी मैनेजमेंट कमेटी की इतनी सारी चेंजेस हैं, सिलेक्शन कमेटी के हेड आपके आने हैं। सो क्रिकेट वैसे ही बहुत हैपनिंग है एशिया में और पाकिस्तान में नहीं हम फील्ड पे जितना हैपनिंग है हम ऑफ द फील्ड उससे ज़्यादा हैपनिंग है। यानी हम खेलें या ना खेलें खबरें जो हैं वो ज़रूर आती रहती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रोज़ाना कोई ना कोई खबर आती है। बट आई होप कि अच्छी खबरें आए। ये कमेटी की खबर इज़ नॉट बैड बिकॉज 3 जो हैं वो ऐसे जहन साथ बैठे हैं जिनको हम बहुत अच्छे क्रिकेटर्स समझते हैं और आई होप कि कुछ अच्छे डिसीजंस हों उनकी तरफ से। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगेन जैसे हॉकी में हम बात कर रहे हैं कि जब एक फॉरेन कोच जाता है तो हम कहते हैं कि फॉरेन कोच होना चाहिए। सिमिलरली अगर मिसबाह हक से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें सही नहीं लगेंगी तो इवेंचुअली हम कहेंगे कि शायद जो मिकी आर्थर सही था। अभी तो खैर मिकी आर्थर हैं सिस्टम में, लेकिन मुझे ये जो बोर्ड में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ है कि हमारी क्रिकेट बहुत कम है। अगर आप अभी देखें तो इंडिया प्रिपेयर कर रहा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैचेस खेल के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलेगा वर्ल्ड कप से राइट बिफोर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सो आपके बोर्ड का सटल होना इसलिए ज़रूरी है कि एक बड़े इवेंट से पहले आपको अच्छे मैचेस मिलते हैं। आप अगर देखें तो आपको टेस्ट मैचेस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे, बिल्कुल, विच कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप कम मैचेस खेल के पॉइंट्स आपके ज़्यादा रहे, बिकॉज आप हारते हैं तो आपको नहीं। बट परसेंटेज तो वो उस परसेंटेज के हिसाब से ही होगा ना, नंबर परसेंटेज ही होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप कम खेले मैचेस ज़्यादा खेले हो तो नंबर परसेंटेज रहेगा। मगर एक सबसे बड़ा मसला ये वही स्टेबिलिटी की हम बात करें ना किसको ब्लेम किया जाए। बिकॉज रमीज राजा वॉज द पर्सन जिन्होंने FTP पे साइन किया था। नजम सेठी आए, ज़का अशरफ आ गए। अब मतलब इतनी सारी चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गए कि कौन किसको कहाँ ये बात की जाए कि नहीं जी ऐसे होना है ऐसे होना है। बट येस अफगानिस्तान के अगेंस्ट शुक्र हम खेल रहे हैं। वो सीरीज़ भी ऐसा लग रहा था कि इट वुड जस्ट गो डाउन द ड्रेन, बट येस श्रीलंका में वो सीरीज़ खेली जाएगी ज़रूर अफगानिस्तान के अगेंस्ट। एंड आई होप कि हमने जिस तरह श्रीलंका में टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है, मे बी दैट वुड गिव अस कॉन्फिडेंस जब हम एशिया कप में फिर से री एंटर करेंगे और एशिया कप में श्रीलंका में री एंटर करेंगे तो शायद हमारी परफॉर्मेंसेज वो बैक ऑफ द माइंड होंगी कि हमने लॉन्गर फॉर्मेट में यहाँ पे एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बिल्कुल नो डाउट ये। और बाबर को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कनाडा वाली लीग छोड़ के श्रीलंका में खेलना प्रेफर किया, विच ऑल्सो गिव्स द मैसेज कि आपका कप्तान ऑलरेडी सोच रहा है कि आपको श्रीलंका में और ODIs खेलने हैं, श्रीलंका में एशिया कप खेलना है। और फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, अगर हमें आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप हमने खेला था UAE में, उससे पहले IPL हुआ था पूरा UAE में, और सारे लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने इतने मैचेस खेले हैं IPL के तो इनको दे वर फटीग, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम पीपल वर सेइंग कि इतना इन्होंने IPL के मैचेस खेले कि इनके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इजी होगा, फायदा होगा। बट इट वेंट कम्प्लीटली द अदर वे अराउंड। सो सिमिलरली मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के कप्तान हैं और जो टीम जिस तरह जेल होके चल रही है, आई हैव वेरी हाई होप्स कि वील डू वेल इन एशिया कप और हमें जितने भी ODI मैचेस मिले हम उसमें एक अच्छी टीम सेटअप करने में कामयाब हो जाएं। और अगेन सरफराज की कप्तानी में एक चीज़ हम कहते थे कि टेस्ट मैचेस में हम सही स्पिनर्स लेके नहीं जाते थे या ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिलाते थे, वो मैंने देखा है कि वो अब चेंज होना शुरू हो गया। पाकिस्तान अब स्पिनर्स पे रिलाई करना शुरू हो गया। बट फैसल एक चीज़ जो कि मतलब मुझे तो बड़ा इख्तलाफ रहता है और बहुत दफ़ा मैंने इस प्लेटफॉर्म पे या और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुँचाने की कोशिश भी की और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ थिंकिंग अबाउट इट
एक्सेस ऑफ लोड दैट पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स आर गोइंग इनटू, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट पे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो बाकी लीग्स की फीडर बन गई है। मतलब शायद किसी दिन कोई युगांडा में भी लीग होगी तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो खेल रहा होगा। उसको रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, अपने प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव बनाना ज़रूरी है, बिकॉज अब ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि प्लेयर्स ने जो है वो एक्सेसिव अमाउंट अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मांगे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो ज़्यादा पैसे दिए जाएं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कंडीशन ज़रूर रखेगा कि सिर्फ एक लीग खेली जाएगी अदर देन पाकिस्तान सुपर लीग ओवर अ ईयर। ये सवेरा जी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन देखें आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके रिजवान आई मीन restricting your players to one league only is like doing something that India is doing. You can't do it because India has just restricted them to IPL. To their own league, हाँ, but ये PSL के अलावा another league, मतलब PSL तो है ही ना, दो लीग्स खेल ले चलो, लेकिन आप देखें वो तो अपनी है ना, वो तो खेलेंगे ही other than PSL। अभी आप हाँ तो वो एक खेलते हैं, हम दो खेलेंगे, लेकिन आप देखें आपका रिजवान जैसा टॉप रैंक प्लेयर हर जगह पे वो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन उसको टेस्ट मैच खेल के अगले दिन कनाडा जाके उन्होंने मैच खेला। इसका एक पैशन हो सकता है, लेकिन इट ऑल्सो हैज़ टू डू द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट दे गेट आउट ऑफ PCB। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को पहले उस लेवल तक लेके जाएं जहां आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। दुनिया में हर जगह हो रहा है। मोइन अली देखें आप, टेस्ट क्रिकेट में उनको रिक्वेस्ट करके उनको टेस्ट क्रिकेट में लाना पड़ा। ही आल्सो प्रेफर्स बट देन फिर पॉइंट वही आ जाता है रेन्यूमरेशन या अपना एसेट, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एसेट हैं ये प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है इन पे। रिजवान वाज नथिंग बिफोर इट, पाकिस्तान टीम की वजह से रिजवान है, बाबर पाकिस्तान टीम की वजह से। सो इस पे भी सोचना चाहिए। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी मौजूद है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सवेरा, थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया। सो शाहिद साहब गेम देख रहे हैं इस वक्त, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कोरिया के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस? नहीं, मलेशिया के बाद तो मुझे लग रहा था कि कोरिया से शायद 4-5 गोल से हारेंगे, लेकिन आज ओवरऑल अच्छा खेले, एग्रेशन दिखाई है, मिसिंग भी बहुत की है पाकिस्तान के प्लेयरों ने। इस वक्त तक मेरे हिसाब से तो 3 गोल कम से कम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, लेकिन कल बड़ी डिसअपॉइंटिंग डिफीट थी मलेशिया से। इस तरह हम हारे, हमें अपनी हॉकी पे बहुत काम करने की जरूरत है। शायद साहब आपको लगता है कि हम जो है कैपिटलाइज नहीं करते? ठीक है, कल के मैच में तो हम पे जो मलेशिया हावी हुई वो इतनी हावी होती चली गई कि हम एक ही गोल कर सके, जो कि बचा हुआ टाइम था उसके अंदर। मगर आज तो हमने सुपीरियॉरिटी पहले ही हासिल कर ली थी, वी वर ऑन कोरिया, और उसके बाद भी जो है हमने फ़ायदा नहीं उठाया। शायद हमें एक से ज़्यादा गोल के ऊपर सोचना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, इमरान ने भी। फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी है और चांस अवेल करना। अगर आपको चांस मिल रहा है, आपको कम से कम 5 चांस में से 4 चांस में तो गोल करना ही करना है। अगर आपका ये रेशो नहीं है तो फिर सामने वाली टीम आपको ऐसा पनिश करती है कि आपको छठी का दूध याद दिला देती है, जिस तरह कल मलेशिया ने किया। आपने मिसिंग की, उन्होंने गोल किए। आज भी जनूबी कोरिया के साथ यही हुआ। अभी तक हमें 3-1 जीतना चाहिए था, आपने मौका दिया, कोरिया ने उसको बराबर कर दिया। अब तो आए दिन रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। अब मैं सुन रहा हूँ ड्रैग फ्लिक में रूल चेंज होने वाला है, वो हमारा बड़ा कमजोर एरिया है। हमें पता नहीं इमरान एग्री करेंगे या नहीं, हमें एक फॉरेन कोच चाहिए यूरोपियन हॉकी के लिए, और वो अच्छा खासा कोच था, हमने उसको नाराज करके भेज दिया। लेकिन शायद साहब हम फॉरेन कोच की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे फॉरेन कोच रहे हैं, फॉरेन कोचेस जो रहे हैं उन्होंने स्ट्रगल किया इन टर्म्स ऑफ PHF के साथ क्या आपके ताल्लुकात हैं, हम उनकी सैलरीज नहीं दे पाते। आपको लगता है कि हॉकी जिस तरह चल रहा है, जितना उसमें फंड्स के इश्यूज हैं, फॉरेन कोच को अफोर्ड करना हमारे लिए ईजी है? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी, आपको इल्तिजाएं करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट से कि हमें इतना पैसा दो कि हम फॉरेन कोच लेके आए। फॉरेन कोच रखिए, उसके साथ 2 असिस्टेंट कोच पाकिस्तानी लड़के रखे। हमारे ओलंपियड्स में भी दम है, लेकिन पहले फॉरेन कोच से उनको तरबियत दिलवाएं। और जूनियर लेवल पे भी हमें एकेडमीज के लिए फॉरेन कोच चाहिए। जब हमारी जूनियर हॉकी अच्छी होगी तभी हमारी सीनियर हॉकी अच्छी होगी। हमें मरहलावार हॉकी को उठाना है। अगर हम मरहलावार हॉकी को नहीं उठाएंगे तो फिर कभी भी नहीं उठ पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ ड्रैग फ्लिक की बात आती है, सोहेल अब्बास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसको किसी तरह पकड़ के लाएं। मुझे सोहेल अब्बास से शिकायत है कि ना तो वो मीडिया में आता है, ना ही उसने वो पे बैक किया जो उसको पाकिस्तान ने दिया, वो अभी तक उसने पे बैक नहीं किया है सोहेल अब्बास ने। अगर वो सुन रहा हो, अल्लाह करे उसको बुरा लगे और बुरा लगकर वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ आ जाए।